प्यारे भक्तों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये कथा की प्राप्ति हमें कब होती है। धनवान हो जाना, पुत्रवान हो जाना ये अलग का विषय है, पर हमें कथा की प्राप्ति तो तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो इस कलिकाल में दो ही चीज दुर्लभ है। क्या कहे? संत समागम, संत का सानिध्य मिल जाए, संत का दर्शन मिल जाए, संत की संगति मिल जाए, जिसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। बगैर भगवान की कृपा से संत की भी हमें प्राप्ति नहीं होती। और कथा तो उसमें भी हमारे बिहारी जी की जब असीम अनुकंपा होगी, तब आकर के हम सभी इस परम पुनीत पावन कथा में हम सभी सम्मिलित हो पाते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस शुभारंभ की ओर चल रहा है। सुबह हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा भगवान की अर्चन, पूजन, वंदन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और शिव महापुराण में वर्णन आता है कि मात्र 1100 शिवलिंग का पूजन कर लेने से वो भक्त शिवलोक में 10,000 कल्प तक वास करता है। अब सोचिए यहाँ कितनी हो रही है। यहाँ तो 21,000 शिवलिंग की पूजा हो रही है। डेली निर्माण करना और डेली पूजन होना, ये बिहारी जी और हमारे बाबा पशुपतिनाथ और विश्वनाथ जी की कृपा से ही संभव है। नहीं महाराज, आप तो खाली सोचिए कि पार्थिव पूजन करें, पूजन करने का विचार करके कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। पर ये जो सुव्यवस्थित रूप से जो कार्य चल रहा है, इसमें बिहारी जी की असीम अनुकंपा है और हमारे बाबा भोलेनाथ की भी असीम अनुकंपा है। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव, दोनों निरंतर एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, हृदय में विराजते हैं, दोनों का चिंतन करते हैं, परम रहते हैं। हमारे भोले बाबा भी परम भक्त हैं। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि कैसे कुंती मैया भगवान से दुख मांगती है और कहती, गोविंद, ये जो आप मेरे सामने खड़े हो ना, ये दुख का ही परिणाम है। क्योंकि लोग सुख आते ही भूल जाते हैं। याद तो गोविंद को तब करते हैं जब दुख ऊपर आने लगता है। क्योंकि कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का नहीं को। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है तब तो भगवान को खूब याद करते हैं, महाराज कृपा करना, मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और जैसे ही सुखी हो गए, अरे महाराज भगवान वो तो मेरे से अनजाने में निकल गया, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था, चाहना तो दूर की बात। और
कोई भी कार्य करते हैं भगवान, इस कार्य को आप संभालिए, आपकी कृपा से ही होगा। और जब कार्य शुरू हो गया, मित्र आए, क्यों भैया कैसा कार्य चल रहा है? मित्र ने कहा बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो रुपया जो लगा है तो पहले देखिए, पहले भगवान की कृपा से हो रहा था और अब कह रहा कि मैंने किया रुपये लगा है। तो जहां मेरा आया वही सब बिगड़ने लगता है। मैं और मोर तोड़ते माया, तो जहां मैं और मेरा हुआ वही बंधन का कारण है, समझ लीजिए। तो कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति करी, भगवान जाने को तैयार थे। कुंती मैया ने स्तुति करी, भगवान पुनः हस्तिनापुर लौट गए। भगवान हस्तिनापुर लौट करके आए और एक दिन अचानक देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर रात्रि में बैठे बैठे अचानक युधिष्ठिर की आंखों से अश्रुपात हो रहा। युधिष्ठिर अचानक रो रहे हैं। भगवान ने देखा तो जा करके कहा, क्यों भैया क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? अरे अब तो आप राजा हो गए और अभी भी बैठ करके रोते हो आप? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यही तो मैं सोच रहा हूं, जब भी इस गद्दी पर बैठता हूं तो मेरे सामने जो ये विधवा जो स्त्रियां सामने आती हैं और जब मैं इनका उजड़ा हुआ मांग देखता हूं तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। इस गद्दी के लिए मैंने ना जाने कितनों का स्वभाव उजाड़ दिया, कितनों का स्वभाव उजाड़ दिया। यही सोच करके मेरा मन खिन्न हो जाता है। भगवान ने जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश देकर के समझाया था, वैसे युधिष्ठिर को भी समझाने का प्रयास किया। पर युधिष्ठिर तो भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे और छोटा भाई स्नेह रखते थे। और जब तक कहने वाले की प्रति श्रद्धा ना हो तो हम अगर आपको कितनी भी सुंदर बातें बता दें और आप यही सोचे कि अरे हमसे उम्र में कम है तो ये हमको क्या बताएंगे, होता नहीं है। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया, पर युधिष्ठिर जी छोटा भाई समझ करके सोचते थे कि ये तो मेरा छोटा भाई है। तो युधिष्ठिर जी को उनकी बातों पर निष्ठा नहीं मिल पाई। भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं समझेंगे, तब इनको भीष्म पितामह के पास लेकर के चलते हैं। भीष्म पितामह ही इनको समझाएंगे और जब वो समझाएंगे तभी यह समझेंगे। सभी पांडव भगवान के सहित भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने देखा और देख करके स्वागत किया और कहा, आओ केशव। सभी पांडवों का भगवान का भीष्म पितामह ने दिव्य स्वागत किया और स्वागत करने के बाद भीष्म पितामह ने कहा कि हे केशव, मैं आपसे एक बात आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हाँ दादाजी बोलो, क्या चाहते हो? तो कहे कि हे प्रभु, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदितां हिरोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो मुखाम्बुजो हे गोविंद, मैं तो आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है आपके चरणों में मैं अपने जीवन को जब तक समर्पित ना कर दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहना। भीष्म पितामह इस प्रकार से जब कहे
भगवान ने मुंह लटका लिया। भीष्म पितामह ने कहा कि हे केशव, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? भगवान जानते थे कि इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं और जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये दम मरने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने सोचा कि दादाजी ने अच्छी ड्यूटी लगा दी। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, ये मुंह लटका करके खड़े नहीं होना है। तब दादाजी कैसे खड़े होना है? तो कहे प्रसन्न सारुण लोचन, आप खड़े रहो और खड़े रह करके मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक बार जिसने भगवान की मुस्कान का दर्शन कर लिया उसके जीवन का शोक अश्रु सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत हृदय तो जिसने एक बार जीवन में भगवान की मुस्कान का दर्शन कर लिया उसका जीवन का शोक अश्रु सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान ने भीष्म पितामह की ओर इशारा किया। भगवान समझ गए और कहते, मुझे बोलना तो नहीं था पर गोविंद का आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, जानते हो ये कौन है? बोले, हाँ पितामह, ये मेरे मामा के लड़के हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी तुम गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी शिष्य बन गए, गीता का ज्ञान ले लिया, तो कभी साला बना करके बहन से विवाह कर लिया, और कभी रथ का सारथी बना लिया, और कभी भाई बना लिया। तुम्हारे कितने नाते हैं, पर ये जो भगवान है, ये सर्वेश्वर, ये जो भगवान है ना, ये जो तुम्हारे सामने केशव खड़े हैं, ये सर्वेश्वर भगवान हैं, सर्वंतर्यामी हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम शुभतमम् अकरो सचिवां दूतं सहोदा रथ सारथी। तुम चाहे जो बना लो, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि जो प्रभु है ना, ये सर्वंतर्यामी भगवान है। भीष्म पितामह इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं और युधिष्ठिर जी को दिव्य उपदेश दिया सभी पांडवों के सहित। कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सम स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समास व्यास योगता। कहा, दान धर्म का व्याख्यान दिया। कहा, समस्त प्राणियों को चाहिए कि दान करें, और दान में भी 3 दान सर्वश्रेष्ठ बताए गए। एक विद्या दान, एक अन्नदान और एक गोदान। 3 दान श्रेष्ठ बताए गए। अगर आपको परमात्मा दिए हैं तो अब
जो कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, अगर भगवान ने उसको नहीं दिया है तो अपने धन के माध्यम से उसको विद्या दान दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि वो माता शत्रु पिता बैरी के समान होते हैं जो अपने बालक को शास्त्रीय शिक्षा प्रदान नहीं करा पाते हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिका। जो पीछे बैठे हैं इधर आ जाए, कुर्सी खाली है, और क्या कहते हैं इधर जगह खाली है तो इधर आ जाइए तो ठीक रहेगा। तो शिक्षा दान, और दूसरे नंबर पर आता है अन्न दान। उपनिषदों में कहा गया अन्नम ही ब्रह्म, अन्न दान करना चाहिए। अगर आपको परमात्मा ने दिया है, अगर किसी के पास, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि खाने वाले तो बहुत हैं पर खाने को ही नहीं है, तो अन्न दान करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है गोदान, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, ये जो गाय है ना ये हम सबकी माता है। गौ रक्षणार्थ गौ सेवा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से है, धन की पवित्रता दान से है, और तन की पवित्रता हरि भजन से है, भगवान नाम के भजन से है, इसलिए दान करना चाहिए। पर कई लोग कहते हैं महाराज आप दान इसलिए बता रहे हैं कि आप लेने देने के लिए लेना देना चाहते हैं, इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि दान धर्मानुदान करना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति था, महाराज बहुत कंजूस, तो उसका लोगों ने लोगों ने उसको नाम रखवा दिया दानचंद्र। चिढ़ाने के लिए लोग दानचंद्र कहना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा सुनो महाराज, जा करके गंगा नहा आइए, कम से कम जीवन में एक बार तो गंगा नहा लीजिए। उसने कहा देवी मैं जाना तो चाहता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि कहीं घाट में पंडा मिल जाएंगे, रास्ते में जाऊंगा तो खर्चा लगेगा, तो सोच करके मैं इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ, और जहाँ खर्चा लगे अपन उस जगह आते जाते नहीं। कहे एक बार आप जा करके जरूर दर्शन करके आइए, एक बार जरूर गंगा माँ में आप डुबकी लगाइए। अब महाराज पत्नी की बात तो माननी ही पड़ती है, बोलो ना राधे राधे। हो गया, थोड़ा सा आवाज लागे कि आपके अंदर भी आवाज है, बोली राधे राधे। तो पत्नी ने कहा पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, तो पत्नी के कहने पर जेठ की दोपहरी में चल दिया, और महाराज उसके घर से गंगा जी 20 किलोमीटर दूर। अब वो पैदल पैदल जेठ की दोपहरी में गंगा नहाने के लिए गया, और गंगा नहाने के लिए गया तो सब घाटों में भीड़ देखा, पर एक घाट देखा जिसमें कोई नहीं था, मरघट शमशान घाट में उसे कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि शमशान घाट में तभी जाते हैं जब लोग अपना घर खाली करके जाते हैं। तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया गया, बहुत बढ़िया मालूम चलता है, चलो यही चल करके नहा लेता है। अब जैसे ही वह कपड़े को उतार करके गंगा जी में नहाने लगा, अब भगवान तो बड़े कौतुकी होते हैं, तुरंत पंडा का रूप बनाया, और जैसे ही वो डुबकी लगा करके बाहर निकलने लगा कि बोले जजमान जी की जय हो। उसने कहा लो मरघट को भी नहीं छोड़ा, पर हम मन में सोच लिए हैं कि बूटी कौड़ी नहीं देंगे, कितना कहेंगे। आया बाहर निकल करके, महाराज आप मरघट में बैठे हैं,
कहे हाँ तुम्हारे जैसे जजमान आ जाता है, कोई एक भी जजमान मिल जाए तो मेरा जो है तो 2-4 महीने का व्यवस्था कर देता, इसलिए अपन मरघट में ही बैठे रहते। बोलो राधे राधे। कहे लो मैं तो एक दिन भी नहीं दे सकता, ये 4 महीने की बात सुना रहे कि 4 महीना अगर कोई ऐसा जजमान आता है 4 महीना दे देंगे। मन में सोचने लगा कि अच्छा गंगा नहाने के चक्कर में पड़ा, कहाँ पत्नी के कहने पर गंगा नहाने आया। ये तो एक दिन की बात छोड़ो, 4 महीना की कह रहे हैं कि दान करना पड़ेगा। 4 महीना का जजमान आते दे के चले जाते हैं, 4 महीने तक खर्चा चलता था। किसने कहा सुनो बाबा मैं कुछ लेना न देना मगर रहना, मैं लेने देने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं देने इसलिए आप मेरे से लेने की आशा मत करिएगा। अब भगवान कहे कि देखो भाई जो इस घाट में आता है और घाट में जाए, और वास्तविक पर गंगा नहाने का तभी महत्व है जब जिस तीर्थ में जाओ तीर्थ का महत्व सुनो, और महत्व को सुनने के बाद नहाने के बाद पंडित जी को दान इत्यादि करो। तो भगवान ने कहा देखो भाई यहाँ जो आता है उसे दान करके ही जाना पड़ता है, इसलिए दान तो करना ही पड़ेगा। मन में सोचा कि जब तक दे नहीं दूंगा तब तक ये पिंड छोड़ने वाला नहीं है, और कहा कि देखो इस समय मैं कुछ लेकर के तो नहीं आया हूँ, पर एक काम करता हूँ, आप संकल्प कराइए, मैं आपको एक ढेला दूंगा, और वो भी घर में अभी नहीं दूंगा, बाद में फिर उधार कर लीजिए। एक ढेला, एक ढेला पहले जमाने में ढेला चलता था जो 54 से भी कम होता था। तो कहा कि आप संकल्प कर लीजिए, मैं आपको ढेला दूंगा, पर अभी नहीं दूंगा, उधारी कर देता हूँ, फिर कभी नहाने आऊंगा तो दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो संकल्प करके दे दो। अब संकल्प करके ले लिए, ये गंगा नहा करके पहुंचा, और पहुंच करके देखते ही कि भोजन करके आराम करने बैठा, आराम कर ही रहा था, बजे में भगवान पहुंच गए। बोलो जजमान जी की जय हो। सुना कहा कि देवी कौन आया, जाकर के पत्नी बाहर आई, कही महाराज पंडित जी आए हैं, आप देने का संकल्प करके आए थे क्या? कहे बताओ। संकल्प करने की देर नहीं हुई, घर में आकर के पहुंच गया। तो कहेंगे जा करके कह दो कि पतिदेव की तबीयत खराब है और अभी दान नहीं कर सकते, अभी आप जाइए, बाद में वो दान देंगे। पत्नी आई, कही महाराज पतिदेव की तबीयत खराब है, अभी दान नहीं कर सकते, बाद में दान करेंगे, आप बाद में आइए। भगवान ने कहा कि देखो जजमान को कष्ट हुआ है, तो मैं भी पुरोहित हूँ, पंडा हूँ, तो जब जजमान का हित करना मेरा काम है, तो जब तक जजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक अपन नहीं जाएंगे। आप तो एक काम करो कि ही राशन पानी ला करके दे दो, मैं ही बना करके भोजन पाऊंगा। बोलो ना राधे राधे, मैं यही भोजन पाऊंगा। अब पत्नी गई महाराज जी, वो पंडित जी कह रहे हैं कि आप भोजन पानी की व्यवस्था करिए, मैं बना करके ही भोजन पाऊंगा। कहीं बताओ ये पीछे नहीं छोड़ता। अच्छा एक काम करो, जाकर के कह दो कि मर गए। पत्नी रोते रोते आई, महाराज मेरे पतिदेव नहीं रहे। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, पतिदेव बड़ा गड़बड़ हुआ। जजमान ने संकल्प किया, अरे दान ना देता तो ना देता, कम से कम बेचारा जिंदा तो रहता। पर कोई बात नहीं, अब जजमान का अंतिम संस्कार किए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? अब तो अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। तो क्या हुआ कि कहे कि अच्छा देवी परेशान मत, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं सबको सहेज करके आता हूँ। भगवान अमित रूप प्रगटे नहीं काला, भगवान ने अनंत रूप धारण किया, सबके घर में जाकर के कह दिया रामचंद्र मर गए। अब लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई, और लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई, और पत्नी यही कहे कि नहीं मरे, भगवान यही कहे कि देवी सभी यही कहती कि मरे नहीं, पर सत्य यही है कि बेचारे नहीं रहे। बड़ा नाटकी, सांस रोक करके पड़ा है, सांस रोके है, सोच रहा है कि दान कब तक, जब आखिर में चला ही जाएगा।
तो सांस रोक के बिल्कुल पड़ा है। और भगवान और पत्नी कहती नहीं महाराज अभी कहीं मरे नहीं है, ये कहीं नहीं देवी ये तो मर गए। अब उसको लेकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है व्यवस्था कर करके चल दिए और फिर भी नहीं उठा। और अब 4 लोग कंधे पर रख के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोगों ने चिता बना करके रख दिया। और भगवान ने कहा जाकर के कान में कि आया हूँ वैकुंठ से मुझ संग नाता जोड़। ध्यान आंख खोल करके धीरे से देखा तो देखा कि पंडा जी फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा अरे अब आप तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, अगर अभी नहीं उठे तो जल करके भस्म हो जाओगे, अग्नि लगेगी, फिर दान करने का क्या, फिर जब तुम ही नहीं लोगे तो धन को क्या करोगे, धन का क्या करोगे। फिर भी महाराज नहीं उठा। भगवान फिर कहे आया हूँ वैकुंठ से मुझे संग नाता जोड़। धीरे से आंख खोल करके कहता है भगवान ने कहा अब वैकुंठ से आया वरदान मांग लो। तो कहा बस देना दो छोड़ और मेरा प्राण छोड़ करके जाओ, बस यही चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वास्तविक पर जो कंजूस होते हैं महाराज कंजूसों का कहना ही क्या, पहले लोग कहते नहीं थे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए, महाकंजूस। तो दान धर्म का बृहद व्याख्यान दिया कि दान करना समस्त जीवों को चाहिए कि दान करें। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। दान धर्म का व्याख्यान देने के बाद भगवान ने राज धर्म का व्याख्यान दिया। भगवान कहते हैं दान धर्म का व्याख्यान देने के बाद दादा भीष्म ने राज धर्म का व्याख्यान दिया। और दादा भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर सुनो, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ना तो पाप करे और ना पाप होते हुए देखे, क्योंकि पाप करने से बड़ा पाप होते हुए देखना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पाप करने से बड़ा पाप होते हुए देखना पाप है। इसलिए ना तो पाप करे और ना तो पाप होते हुए देखे। द्रौपदी जी ने जब इस वचन को सुना तो खिलखिल करके हंसना प्रारंभ कर दिया। भीष्म ने पूछा अरे बेटी तुमने हंसा क्यों। द्रौपदी ने कहा बस पितामह बस हमने ऐसे ही। पितामह कहते नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो कारण नहीं हंसती, और मैं इस उत्कंठा को लेकर के नहीं मरना चाहता कि तुम क्यों हंसी, मुझे बताओ कि तुमने आखिर हंसा क्यों। भीष्म पितामह कहते हैं देवी तुमने हंसा क्यों। अगर नहीं बताओगे तो इस उत्कंठा को लेकर के मैं नहीं मरना चाहता, मेरे मन में यही रहेगा कि तुमने हंसा क्यों। द्रौपदी कहती है कि महाराज आज आप बाणों की सैया पर लेटे हो तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो कि पाप करने से बड़ा पाप होते हुए देखना पाप है, तो ये पाप आपने क्यों किया, ये पाप आपने क्यों किया। मैंने बेटी, हाँ पितामह याद करो ज्यादा दिन नहीं हुआ, आज से साढ़े 12 वर्ष पहले दुष्ट दुर्योधन ने आज्ञा दिया कि जाकर के द्रौपदी के केस पकड़ करके घींचते हुए लेकर के आओ। मैं रजोधर्म में थी, एक वस्त्र में थी, एकांत थी, और दुष्ट दुशासन जाकर के मेरे केसों को पकड़ करके घींचते हुए ला करके सभा में पटक दिया। और उस समय मुझे याद है कि मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे ही किया कि हे पितामह, एक स्त्री को खींच करके लाना कहाँ का धर्म है, जो रजो धर्म में है, एक वस्त्र में है, और ये स्त्री को खींच करके बाल पकड़ करके ये खींच करके लाया, ये कहाँ का धर्म है। और मुझे याद है कि आप उस समय बोले नहीं थे,
अगर आप बोल देते तो किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि फिर उंगली उठा देता या तो आंख उठा करके देख लेता। पर मुझे याद है कि आप बिल्कुल शांत होकर के बैठे थे, आप उस समय कुछ बोले नहीं। और आज आप जब बाणों की सैया पर लेटे हो तो उपदेश दे रहे हो कि पाप करने से बड़ा पाप होते हुए देखना पाप है। तो ये पाप आपने क्यों किया? भीष्म पितामह कुछ देर तक तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ बोले ही नहीं। कुछ देर बाद कहे, बेटी मैंने कौरवों का दूषित नमक खाया था और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए कौरवों के दूषित नमक के कारण मेरे बुद्धि में विकृति बढ़ गई थी, विकृति हो गई। और अर्जुन के बाणों ने एक एक करके जो भी कौरवों जो भी ब्लड था एक एक करके निकाल दिया। और मुझे जब ज्ञान हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाप करने से बड़ा पाप देखना पाप है। उसी पाप का परिणाम है कि आज बाणों की सैया पर लेटा हूँ, रोम रोम में बाण छिपे हैं, भयंकर कष्ट हो रहा है। हजारों बिच्छुओं अगर एक साथ मिल करके डंक मारे हैं तब भी उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी पीड़ा आज मुझे बाणों की सैया पर लेट करके हो। उसी पाप का परिणाम है बेटी कि आज मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया मुझे मिली। वरना ये अर्जुन बाण मारता गया, मैं गिरता गया। अरे मेरे हाथ में धनुष हो तो साक्षात इंद्र भी मेरा माल अभी बांका नहीं कर सकता, और ये अर्जुन बाण मारता गया, मैं गिरता गया। क्यों? उस पाप का ही परिणाम था। जो मैंने पाप किया वो उसी पाप का ही परिणाम था कि आज मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। मुझे बाणों की सैया पर आज लेटने, आज मुझे बाणों की सैया उसी कारण से मिली। इसीलिए आज मुझे ज्ञान हो गया और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाप करने से बड़ा पाप होते हुए देखना पड़ता। क्योंकि जो मेरी दशा है मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी की दशा, और नहीं तो जो पाप करता है और जो पाप को देखता है उसकी ऐसी ही दशा होती है। भीष्म पितामह ने दिव्य उपदेशों का उपदेश दिया युधिष्ठिर जी को। राजधर्म, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म बृहद में आख्या है। इस प्रकार से समझा करके कहने लगे कि अब मुझे जरा गोविंद से दो बातें करने दो, क्योंकि अब अंतिम समय में मैं समस्त सभी लोगों से ध्यान को हटा करके गोविंद के चरणों में ध्यान लगाऊंगा। और मन में विचार आया कि भगवान का पूजन करें, पर पूजन करें तो कैसे करें, कोई सामग्री नहीं है। और पुष्पांजलि करें तो कैसे करें, पुष्प नहीं है। तो बच्चों के ही पुष्पांजलि छंद से स्तुति अर्पण भगवान के चरणों में। भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभुंजे वसुकमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमो पेयुषिया त्रिभुवन कमलं समानवर्णं रविपुरगौरवरां वरं दधाते वपुरलककुला विधाननाट्यं विजयसखेरतिरस्तु मे नमः विजय सखे रतिरस्तु मे नमः।
भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति करी और स्तुति के पहले ही इति कह करके संबोधन किया। इति क्यों कहा? लोग जब पुष्पांजलि या जब कोई श्लोक या शुरुआत करते हैं तो अर्थ कह करके शुरुआत करते हैं, पर भीष्म पितामह ने इति क्यों कहा? भीष्म पितामह ने इति इसलिए कहा कि ये मेरे जीवन की अंतिम पुष्पांजलि है, क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे, ना जाने कभी आए प्राण त्यागेंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह ने सबसे पहले इति कह करके ये मेरे जीवन की अंतिम पुष्पांजलि है। इस पुष्पांजलि के करने के बाद फिर भीष्म पितामह फिर जीवन में कभी आपकी स्तुति नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी पुष्पांजलि के वचनों द्वारा सुमन को अर्पित करके मैं आपके चरणों में अब प्राण त्यागने वाला हूं। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाबा मांगिए, क्या चाहते हैं? कहे, मैं अपने अव्यवाहित बेटी का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। बाबा आपकी बेटी? आप तो निश्चित ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहाँ से है? भीष्म पितामह ने कहा, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी। अच्छा बाबा, इसकी योग्यता क्या है? कहे, मेरी मति तृष्णादिरहित है। अच्छा बाबा, मेरे से ही क्यों विवाह कराना चाहते हो? बोले, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकुल गौर वराम वरम दधाने। इस त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं है, इसीलिए मैं आपसे अपने अविवाहित बेटी का विवाह करना चाहता हूं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करी और स्तुति को करते भीष्म पितामह को उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी। दक्षिणायन काल चल रहा था, क्योंकि दक्षिणायन काल में भगवान का रात्रि होती है और उत्तरायण काल में भगवान का दिन होता है। तो इस प्रकार से मधुर गीत गाते गाते दिव्य स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में प्राणों को अर्पण कर दिया। और जब मधुर गीत गाते हुए कहते हैं, और आइए हम सभी भगवान से यही कहें, सभी लोग भाव से भगवान से यही कहेंगे, इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गंगा जी कथन हो
जमुना शिवती हो श्री गंगा जीवतन हो यमुना शिवती हो मेरा हो जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा हो जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले। मेरी कैसी हो जब मन में बसी हो पीताम्बरी कैसी हो जब मन में बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर अब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कैसी हो छवि मन में बसी हो पीताम्बरी कैसी हो छवि मन में बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। भक्तवत्सल भगवान की जय।
इस प्रकार से मधुर गीत गाते हुए भीष्म पितामह अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पण किया। और भगवान के चरणों में जब प्राणों को अर्पण किया तो वहां पर जितने भी खड़े थे सबके कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सभी की आंखों से अश्रुपात होने लगा और ऐसे लग रहा है कि जैसे एक युग बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, ऐसे आप भीष्म पितामह की मृत्यु भीष्म पितामह के अंतिम समय में जब हो गया, जब भीष्म पितामह का शरीर शांत हो गया तो ऐसे लगा जैसे आज एक युग का अंत हो गया। माँ गंगा आकर के अपने पुत्र की मृत्यु पर रुदन करने लगे। माँ गंगा आशीष दी आकर सुत के पास आज गिरा हो भूमि पर जो कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे आकाश की स्वयं भूमि पर गिराया। क्योंकि आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाश, ऐसे लग रहा है कि जैसे आज कोई भूस्खरा धाम पर कोई आकाश माने आकाश स्वयं भूमि पर गिराया हो। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के अंत होने पर ऐसे लगा जैसे एक युग की समाप्ति हो गई है। और हो भी क्यों ना, द्वादश महाभागवत में से परम भागवत है बाबा भीष्म। कौन से युग की अंत हुई? श्वेत आत्मा श्वेत युग श्वेत के सियावे कहाँ दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष। आज मानो श्वेत युग का अंत हो गया हो। श्वेत आत्मा श्वेत युग श्वेत कैसे आवे? बाबा भीष्म का श्वेत वस्त्र है, श्वेत सफेद बाल है, इसलिए कहा कि श्वेत आत्मा श्वेत युग का अंत हो गया। और सर्वांग शरीर पर इस प्रकार से बाण छिदे हैं, सफेद सफेद वस्त्रों से तीर बाहर निकले हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे हैं, जिसे टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे हो। इस प्रकार से बाबा भीष्म के सर्वांग शरीर पर बाण छिदा हुआ है। रक्त सना हर तीर है अश्रु भरा हर में रुधा रुधा हर कंठ है रुधा रुधा हर में। जितने भी खड़े हैं सभी के आंखों से अश्रुपात। भगवान किसी के मृत्यु पर नहीं रोए। 18 अक्षौणी सेना काल के गाल में समाती गई, पर भगवान ने आज तक कभी रोया नहीं। पर आज जब भीष्म पितामह का अंतिम समय, जब भीष्म पितामह ने जब शरीर त्यागा, तो भगवान स्वयं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। स्वयं भगवान रो रहे हैं और वहीं पर अर्जुन खड़ा खड़ा अपने आप को अर्जुन दोष रहे हैं कि माने अर्जुन, तुमने इस गद्दी के लिए अपने दादाजी का
बंद कर दिया, दादाजी को ही तुमने मार दिया। अरे अपने आप को बोल रहे कि जिन दादा ने अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाया, खिलाया पिलाया, उन्हीं दादा को हमने आज मेरे कारण ही आज दादा की यह दुर्दशा हुई। इस प्रकार से अर्जुन अपने आप को कोस रहे हैं और भगवान वहीं पर खड़े खड़े रो रहे हैं। अर्जुन ने छुए चरण लिए हृदय में भाव, श्री कृष्ण खड़े करवात हो, ऐसा तेज प्रताप। अर्जुन वहीं पर दुखी होकर के खड़े हैं और भगवान भी अपने अंतरात्मा से भगवान दुखी हुए। आज तक भगवान कभी रोए नहीं और आज भगवान पितामह के मृत्यु पर आज भगवान रो रहे। जितने भी थे वहां पर, जितने भी खड़े थे, सब इन कर्तव्य विमूढ़ होकर के सभी की आंखों से अश्रुपात हो रहे, सभी रो रहे थे। क्यों? क्योंकि आज जो है तो भीष्म पितामह नहीं, आज एक युग का अंत हुआ। आज एक युग ही मानो आज एक युग का अंत हो गया। इसलिए आज जितने भी खड़े हैं सभी की कर्तव्य विमूढ़ होकर के सभी रो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने आप को किसी प्रकार संभाला और संभाल करके युधिष्ठिर जी को और समस्त पांडवों को आदेश दिया और सभी ने मिल करके भीष्म पितामह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। बोले दीन बंधु भगवान की। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने चरणों को, अपने मन को, अपने आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पण किया और समस्त पांडव लौट करके पुनः हस्तिनापुर आए। और सौनक जी ने पूछा कि क्या मित्रा कि भगवान उस बालक का क्या हुआ जिसकी रक्षा भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर याद दिलाया। मैं तो इसे कृष्ण कथा में ऐसे बह गया था कि मुझे तो भूल ही गया था। हाँ ऋषि, उस बालक का समय आने पर जन्म हुआ और लोगों ने नाम रखा विष्णुराज। विष्णुना राधा दत्ता विष्णुराज, भगवान विष्णु के द्वारा जो प्रदान किया गया वही विष्णुराज है। और वो बालक जिसकी भी गोद में जाता तो चारों तरफ देखता कि जो मुझे मातृगर्भ में बचाने वाला आया था, काला काला मुरली वाला, वो कहाँ गया। इस प्रकार से देख ही रहा था कि ब्राह्मणों ने दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। परिता इक्षिते यस्य सः परीक्षित, जो चारों तरफ जो देखे। और तो जब वो बालक जब भगवान के गोद में गया तब जाकर के वह देखना बंद किया। और इधर पांडव युधिष्ठिर जी अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ भगवान को छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान को छोड़ने जाते हैं और कई महीने बाद लौट करके आते हैं
और जहाँ बताते हैं कि आज हम श्री कृष्ण से रहित हो गए, तहाँ कुंती मैया ने तुरंत गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए अपने अपने जीवन को त्याग दिया। रामावतार में ऐसे दशरथ जी हुए जिन्होंने राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, सर पर श्री रघुवर विरह जाऊ गए। तो जिस प्रकार से दशरथ जी ने राम 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 है राम कह करके शरीर को त्यागा, ऐसे कृष्णावतार में कुंती मैया भगवान के क्षण में वियोग को नहीं सह सकी और प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने भी युधिष्ठिर को गद्दी पर, पांडवों ने भी परीक्षित को गद्दी पर बैठाया और स्वर्गारोहण करते करते परम पद को प्राप्त हुए। और महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे।